नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल निशी से लर्निंग। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th सेमिस्टर 2 चैप्टर नंबर 7 सूक्त यह ये देखने वाले हैं। हमने पिछले टाइम में भी कुछ सूक्ति देखे थे इन 6th स्टैंडर्ड। सम मोर सूक्ति आर देयर। नाउ लेट्स गो थ्रू दिस। ज्ञानम भारः क्रियाम विना। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, इसका मतलब क्या है? ज्ञानम भारः क्रियाम विना मतलब नॉलेज भार जैसे है। भार मतलब सम हेवी ऑब्जेक्ट टाइप विदाउट एनी एक्शन। क्रियाम मतलब एक्शन। ज्ञानम मतलब नॉलेज, विना विदाउट, भारः मतलब हेवी ऑब्जेक्ट। सो केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है। ओके, उसके ओनली इफ यू आर हैविंग नॉलेज इज ओके, पर उतना ही होना पर्याप्त नहीं है, उसका उपयोग होना चाहिए। मीन्स यू हैव टू स्प्रेड द नॉलेज। बिना काम किए ज्ञान बोझ की तरह होता है और उसको जंग लगती है। तो उसका कोई मकसद होना चाहिए, कुछ अपना एम होना चाहिए टूवर्ड्स दैट नॉलेज। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल एनी स्टूडेंट इज लर्निंग अ डिग्री, फॉर एग्जाम्पल से डॉक्टर डिग्री अगर वो ले रहे हैं और बस विदाउट एनी क्लिनिक और विदाउट एनी प्रैक्टिस आइडल सिटिंग है, तो वो ज्ञान का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वी हैव टू स्प्रेड आवर नॉलेज, वी हैव टू गिव द नॉलेज। सो गिविंग से वो इंक्रीज भी होगा और दूसरों को फायदा भी होगा। दैट्स वाई दे आर सेइंग ज्ञानम भारः क्रियाम विना। सो केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही से उपयोग होना चाहिए। सॉरी उसका मकसद एक होना चाहिए, नहीं तो वो ज्ञान भार की तरह होता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी मीन्स मदर। जन्मभूमि ही च, यहाँ पे संधि है। जन्मभूमि ही च, जन्मभूमि मतलब अपनी मदरलैंड, जो कि अपना भारत देश। सो दे आर हु मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर दैन हेवन। स्वर्गाद अपि गरीयसी आर ग्रेटर दैन हेवन। सो मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर दैन हेवन मतलब स्वर्ग से भी ऊंचे है, स्वर्ग से भी उनकी वैल्यू या फिर ज़्यादा महत्व है किसका? मदर एंड मदरलैंड का। बट ऑफ कोर्स अपनी माँ, उसके लिए तो शी इज़ ग्रेटर दैन एनीथिंग। एंड जन्मभूमि, डोंट फॉरगेट, वी शुड नेवर फॉरगेट आवर मदरलैंड एज वेल। रिमेंबर ऑल दोज ग्रेट लीडर्स एंड वॉरियर्स। They have sacrificed their life for their motherland. So nothing is greater than mother and motherland. They are greater than heaven. Always remember this. और आप जो भी लाइफ में करोगे ऐसे ही काम करना जो अपने मदरलैंड का नाम हम लोग ऊंचा कर सके, भारत भूमि का नाम ऊंचा कर सके। ओके, अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स देखो या फिर जो भी अच्छे अच्छे कलाकार हैं उनको देखो, जो भी अच्छे अच्छे फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, टॉप मोस्ट पोजीशंस पे जो बिजनेसमैन्स हैं उनको देखो, वो अपने भारत भूमि का नाम रोशन कर रहे हैं। भारत भूमि का नाम रोशन हो रहा है, इसका मतलब ये भी है कि उनके मदर का भी नाम उसके साथ रोशन ही हो रहा है। सो नेवर एवर फॉरगेट Janani and Janmabhoomi, they are greater than heaven. Also, I would like to add that Janani Janmabhoomischa Swargadapi Gariyasi is a राष्ट्रीय ध्येय वाक्य ऑफ नेपाल। नेपाल जो कंट्री है अपनी नेबरिंग कंट्री, उसका ये क्या है? राष्ट्रीय
ध्येय वाक्य, उनका ये राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। ओके, नाउ थर्ड इज आपदी मित्र परीक्षा। आपदी मित्र परीक्षा, इसका मतलब क्या है? यह एक सुभाषित है। आपदी मित्र परीक्षा शूर परीक्षा च रणांगणे वन सेकेंड, हाँ, आपदी मित्र परीक्षा शूर परीक्षा च रणांगणे विनये वंश परीक्षा च शील परीक्षा तु धनक्षये। तो अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग ये एक ही जो हमें दिया है उसका ही अर्थ अभी जानेंगे, पूरे सुभाषित का नहीं जानेंगे। आपदी मित्र परीक्षा मीन्स अ फ्रेंड्स टेस्ट, या फिर जो फ्रेंड है, असली फ्रेंड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड की असली पहचान है वो कहाँ पे होती है? तो कैलामिटीज़ में होती है, आपदा में होती है। जो फ्रेंड की असली पहचान है, अ फ्रेंड्स टेस्टिंग ग्राउंड, अ फ्रेंड्स टेस्टिंग ग्राउंड इज कैलामिटी या फिर कैलामिटीज। ओके, सो खरे या फिर सच्चे दोस्त की असली पहचान क्या है कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, या ये बस मेरे साथ ऐसे ही उसका फ़ायदा हो रहा है इसीलिए है। इसकी रियल या फिर असली वजह उसकी मतलब हमारे ऊपर जो आपदा आती है, जो कैलामिटीज़ आते हैं, जब हम लोग संकट में होते हैं, मुश्किल में होता है, तो जो हमारी मदद करता है वो ही हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त है। बाकी तो सब ऐसे ही नाम के लिए है। मेरे फ्रेंड लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स तो नहीं आएंगे, ओनली 1 or 2 विल कम, सो दोज आर माई रियल फ्रेंड्स, ट्रू और रियल ट्रेजर्स, दोज आर माई रियल क्या बोलते हैं, खरा सोना है ना। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज। आपदी मित्र परीक्षा, अ फ्रेंड इज टेस्टेड इन कैलामिटी। ओके, नाउ फोर्थ इज श्रद्धावान लभते ज्ञानम। नाउ दिस इज अ भगवद गीता श्लोक, भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 39, 4.39 भगवद गीता। आई विल रीड आउट दैट श्लोक फॉर यू। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम आचिरेणाधिगच्छति। मतलब श्रद्धावान मीन्स फुल ऑफ फेथ, श्रद्धावान मीन्स फुल ऑफ फेथ, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा होना, या हम लोग जो भी कार्य सीख रहे हैं या फिर अपने टीचर के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, है ना, उनके ऊपर फुल फेथ होना। जब तक हम लोग उनके ऊपर फुल फेथ, फुल विश्वास या फिर फुल श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक हमें पूरे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका मीनिंग ही ये है, वन विथ फेथ गेन्स नॉलेज। जिसका पूरा फेथ होता है, वन विथ फेथ गेन्स knowledge. So nothing is impossible for such people who are having एकदम you can say 100%, 1000% faith. ओके, सो जैसे जिन लोगों की श्रद्धा बहुत गहरी है, जिन्होंने अपने, अभी ये थोड़ा डिटेल में होगा क्योंकि ये भगवद गीता का श्लोक है, तो जिन्होंने अपने मन और इंद्रियां, बस अभी सुन के रखो, मन और इंद्रियों के ऊपर उन्होंने नियंत्रण किया हुआ है, ऐसे ही लोग दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। तो अभी के लिए ये जो उसका इसेंस है ये थोड़ा साइड में रखते हैं। ये एक्चुअली ये श्लोक का इसेंस है, दैट मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल और उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, और वो तब भी हो सकती है जब हम लोग फेथ रखेंगे। पर ये जो इसेंस है ये अभी थोड़ा बाजू में रख के आपके लेवल पे आप लोग इतना ही समझो, आप लोग जो भी काम करो, जिसके थ्रू भी करो, जिसके लिए भी करो, वो पूरी श्रद्धा से करो। Have a very much deep faith in what you are doing. Okay,
नाउ बुद्धि ही यस्य बलम तस्य, बुद्धि जिसकी बल उसका, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, जिसके पास बुद्धि का बल है असली बलवान वही है, बुद्धि का बल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक चाणक्य, तेनाली रामा, छत्रपति शिवाजी महाराज है, बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आप देखो उनके पास ज़्यादा सैन्य नहीं था, ज़्यादा सोल्जर्स नहीं थे, फिर भी वो लोग औरंगजेब के सामने से, मतलब जब वो अंडर नज़र कैद में थे दिल्ली में, आगरा में, तो वहाँ पे वो लोग ज़्यादा सेना नहीं लेकर गए थे, पर अपने बुद्धि के बल के ऊपर वहाँ से वो भाग निकले। आप देखो वो कहानी आपको पता होगी, है ना। तो बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि का बल है वही असली बलवान है। तो बलवान भी वही है जिसके पास बुद्धि का बल है, बस डोले शोले है, जिम एंड ऑल कर रहा है, पर बुद्धि में कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये समाज के किस काम नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वही असली बलवान है। तो स्टार्ट गेनिंग नॉलेज, स्टार्ट यूजिंग इट, हैव विजडम, हैव इंटेलिजेंस। ओके, चाणक्य के बारे में भी आपको पता होगा, चाणक्य तो बहुत विद्वान थे। तेनालीरामा है वैसे, बीरबल। ओके, नाउ संघे शक्ति ही कलौ युगे, कलौ युगे मीन्स ये कली युग, 4 युग है ना, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अभी हम लोग जिस युग में है वो है कलियुग। तो कलियुग में क्या है, संघे शक्ति ही, संघे और शक्ति ही, तो कलियुग में एकता में ही बल है, एकता, यूनिटी, संघे मतलब यूनिटी, तो एकता में ही बल है कलियुग में। एक मतलब आप लोग अभी फॉर एग्जाम्पल अभी महाकुंभ चल रहा है आफ्टर 144 ईयर्स, हैव यू सीन महाकुंभ में कितनी ज़्यादा भीड़ है, around 63 to 70 crore people have visited. So all these are having deep faith in their religion or whatever यू कैन से, उनके ज्ञान के ऊपर, उनके रिलीजन के ऊपर उनको 100% ट्रस्ट है। सो कलियुग में ये जो संघे शक्ति ही है, यूनिटी, एकता में ही बल है। आपको वो एक स्टोरी भी पता होगी कि एक फार्मर के 4 पुत्र होते हैं, तो उनको वो एक एक स्टिक देता है, तोड़ने के लिए बोलता है तो टूट जाती है, पर व्हेन ही गिव्स बंडल ऑफ स्टिक्स टू देम एंड ही सेड दैट अभी ब्रेक करके दिखाओ, तो दैट वॉज इम्पॉसिबल। सो दैट इज यूनिटी इन स्ट्रेंथ, ऑलवेज बी इन यूनिटी। ओके, एंड लास्ट इज शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। धर्म आद्यम मतलब शरीर फर्स्ट, मतलब अभी आप रिसेंट न्यूज़ है, नरेंद्र मोदी जी ने व्हाट ही सेड इन हिज मन की बात दैट इंडिया इज रैंकिंग हाई, मतलब इंडिया का जो रैंक है रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू ओबेसिटी, रिलेटेड टू हार्ट डिसीज, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, तो इंडिया बहुत इसमें आगे जा रही है। 2 in 1 person is obese, so they said have controlled on cooking oil or do nice exercise, surya namaskar. So what they are saying here, sharir first, shariram आद्यम, शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, तो पहले शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। मीन्स थ्रू बॉडी वी कैन कंप्लीट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे जो भी कर्तव्य है वो हमारे शरीर के थ्रू ही हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, तो हमारे जो भी कर्तव्य है, सोशल कर्तव्य होगा, नैतिक होगा, धार्मिक होगा, पारिवारिक होगा, जो भी कुछ हमारे जो कर्तव्य है। अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, तो अगर आप बीमार पड़ गए, आपको खांसी बुखार ये सब कुछ हुआ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो क्या? नहीं।
अगर कोई एडल्ट है और जॉब है उनकी, और उनको कोई ऐसे लाइक दे आर डायबिटिक और एनीथिंग, हार्ट डिसीज़ है, स्ट्रोक हुआ, वो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी फैमिली की तरफ, वो कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारी जो बॉडी है वो हमारा पहला धर्म है। अपनी बॉडी का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, अच्छा अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में अगर बोलना है तो अच्छा बोलो, भगवान का पूजा पाठ करो। तो शरीर ही धर्म का पहला और उत्तम साधन है। तभी हम लोग हमारी जो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, आवर फैमिली एंड एक्सेट्रा, वी कैन डू दैट। सो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड दिस? नाउ लेट्स मूव टू एक्सरसाइज। कंप्लीट दिस। ज्ञानम भारः क्रियां विना। यू हैव टू बाय हार्ट। ज्ञानम भारः क्रियां विना। आपदि मित्र परीक्षा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। माय नेम इज श्रद्धा। श्रद्धावान, ओके, लभते ज्ञानम। बलम यस्य, बुद्धिः, बुद्धिः यस्य बलम तस्य, एंड डॉट डॉट धर्म साधनम। शरीरमाद्यम खलु, इंडीड, धर्म साधनम। ओके, फाइंड अदर 3 मैगजीम्स लाइक दिस एंड राइट देम हियर। तो चलो लिखते हैं। यत्र नारी, अगर आपको ये नहीं लिखने हैं, आपके पास कोई और है, आपके टीचर ने दूसरे कुछ दिए हैं, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, मतलब जहाँ पे नारी का मतलब स्त्री का सम्मान होता है वहीं पे देवताओं का निवास होता है। नास्ति विद्या समम चक्षुः। चक्षुः मतलब आइज, मीन्स रियल ओपनर आर नॉलेज। नॉलेज के बिना सब कुछ व्यर्थ है। हमारी आंखें ऐसे तो सब देख रही है, पर थ्रू नॉलेज वी कैन सी मोर क्लियरली। सो नास्ति विद्या समम चक्षुः। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, ये आपको तो पता है, ये था अपने को। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। ओके, नाउ एक्सप्लेन द मैगजीम श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भगवद गीता में है, 4.39 श्लोक नंबर है। तो मैंने आपको बताया, वो आप वापस जाके वो पार्ट सुनिएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज सेड अबाउट मदरलैंड इन द मैगजीम, राइट 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो अपनी जो मदरलैंड है उसके बारे में क्या कहा है, तो मदरलैंड इज़ ग्रेटर दैन हेवन। तो मैंने आपको ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, दैट थिंक अबाउट आवर वॉरियर्स और ग्रेट सोल्जर्स, वाई दे कॉन्ट्रीब्यूटेड और सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर आवर मदरलैंड। तो वो एंगल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। और अपने खुद के विचार, अगर आपको क्यों लगता है, मैंने और भी एग्जाम्पल दिए थे, स्पोर्ट्स पर्सन है, बाकी के आर्टिस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन है, तो वाई मदरलैंड इज ग्रेटर दैन हेवन। सो आप लोग ये खुद लिख सकते हो, राइट 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इट इज़ वेरी इजी, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, दैट्स वाई आई टुक लिटिल एक्स्ट्रा टाइम टू एक्सप्लेन। यू कैन कंस्ट्रक्ट बाय योर ओन, okay, and you should, because now you are completing 7th standard, so that is expected. Other than this or related to this, if you have any doubt in this chapter, please let me know. Share this video with your friends, and for more such content, subscribe to our channel. Do like, share and subscribe. Thank you so much.
धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।